अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल एंड द डिराइव्ड यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स एंड द डिराइव्ड यूनिट्स. Stay with me. Let us start with the unit. What a unit is defined as a choosing standard in terms of which the physical quantity is of the same kind and the same dimensions are measured. बच्चों यूनिट को डिफाइन किया गया है जो क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड. अब स्टैंडर्ड क्या होता है, जिसको यूनिवर्सली एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड. तो फिजिकल यूनिट एक ऐसा चूजिंग स्टैंडर्ड होता है इन टर्म्स ऑफ विच, जिसमें हम फिजिकल क्वांटिटीज जो सेम काइंड की और डायमेंशन क्या कर लेते हैं, मेजर कर लेते हैं. ऐसा यूनिट्स आर चूजन बाय द इंटरनेशनल कम्युनिटी. जो ऐसा यूनिट होता है दैट इज स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन, इसको चूज किया था बाय द इंटरनेशनल कम्युनिटी ने, ठीक है. जैसे कि एग्जांपल देते हैं यूनिट्स ऑफ मैस. जो मैस के यूनिट्स जो आते हैं क्या क्या आते हैं, ग्राम, किलोग्राम, क्विंटल, पाउंड, टन एटसेट्रा. एंड द यूनिट्स ऑफ द लेंथ और मीटर, सेंटीमीटर, फुट, किलोमीटर. यूनिट्स ऑफ द टाइम और सेकंड, आवर, मिनट, वीक, ठीक है. दीज आर द यूनिट्स ऑफ टाइम. नाउ द यूनिट्स ऑफ फोर्स. फोर्स के यूनिट्स जब हम देखते हैं तो न्यूटन आता है. फोर्स यूनिट न्यूटन. द ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स आल्सो दैट इज यूनिट ऑफ द फोर्स दैट इज आल्सो एज अ डाइन, ठीक है. What are the basic units? There are the three basic units in our physics, or we say that in mechanics there are the three physical quantities. One that is called as the mass, length and time. Mass, length and time. तो आपको जब मैं डायमेंशंस पढ़ाऊंगा that is MLT, that is mass, length and time. Mass, length and time. Units of the length, mass, time और the basic units. These are called as the basic units, ठीक है. Basic units में क्या क्या आता है, एक तो length, mass and time. It is an irrational system. कौन सा सिस्टम है, irrational system, ठीक है. तो you know that रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, रियल नंबर्स, ठीक है. बेसिक यूनिट्स क्या होते हैं, दैट इज एन इरेशनल सिस्टम. तो फर्स्ट दैट इज द फंडामेंटल यूनिट्स. व्हाट आर द फंडामेंटल यूनिट्स? इन मैकेनिक्स देयर आर द थ्री फिजिकल क्वांटिटीज, मैस, लेंथ, टाइम. मैकेनिक्स की बात जब हम कर लेते हैं तो तीन फिजिकल क्वांटिटीज आते हैं. पहला जो होता है मैस, लेंथ एंड टाइम, इन्हें हम बोलते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज. एंड द यूनिट्स ऑफ दिस फिजिकल क्वांटिटीज कॉल्ड एज अ फंडामेंटल यूनिट्स. और जो इनके फिजिकल यूनिट्स जो होते हैं उन्हें हम बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है. These quantities are called as a fundamental or base quantities. इन्हें हम बोलते हैं fundamental quantities. Otherwise इन्हें दूसरा नाम बोलते हैं, they are also called as a base quantities, ठीक है. Because they are all independent of each other. ये एक दूसरे के independent होते हैं, ठीक है. And all quantities in the mechanics can be expressed in terms of the MLT. और मैकेनिक्स की बात जब हम कर लेते हैं, ठीक है, तो वहां पर इन क्वांटिटीज को जब हम मेजर कर लेते हैं एंड एक्सप्रेस कर लेते हैं इन टर्म्स ऑफ M, mass, L, length, T, time, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल कंसिडर द टू वुडन रॉड्स ऑफ द सेम लेंथ. बच्चों आप दो रॉड्स ले लो जिनकी लेंथ क्या होगी, सेम होगी, ठीक है. लेट अस अज्यूम दीज आर द टू रॉड्स, ठीक है. दीज आर द टू रॉड्स, दैट इज रॉड A एंड द रॉड B. Suppose they are the same length. One is thin and the other is thick. तो यहाँ पर एक रॉड क्या है, थिन, दूसरी क्या है, दिस इज द थिक, ठीक है. मीन्स द mass of one rod thick is more than the other rod. यानी एक रॉड का जो मैस होगा इस रॉड से, ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू द अदर रॉड दैट इज थिन. मैस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इंडिपेंडेंट ऑन इट्स लेंथ. इस ऑब्जेक्ट का मैस जो होता है इस ऑब्जेक्ट के इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है. दिस मैस ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज इंडिपेंडेंट ऑन दिस अदर ऑब्जेक्ट, ठीक है. Similarly, consider the two wooden rods of the same masses but different lengths. Mass, length of an object is independent on its mass. यानी एक ऑब्जेक्ट का जो लेंथ होता है ये इंडिपेंडेंट होता है उसके मैस के बराबर. What are the fundamental units? Fundamental units is a rational system of units. ये क्या है, rational system of 7 units, जिसमें आपको 7 rational system 7 units आते हैं fundamental units में, ठीक है. इसमें क्या आता है, लेंथ, mass, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है. दे आर ऑल कॉल्ड एज अ फंडामेंटल और द बेस क्वांटिटीज बिकॉज दे आर ऑल इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर एंड ऑल क्वांटिटीज इन मैकेनिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द MLT. These are the fundamental quantities. These are fundamental quantities. A fundamental quantity is a rational system of the 7 units such as length, mass, time, temperature, amount of substance, luminous intensity, जिसे कैंडिला में हम मेजर कर लेते हैं. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम मोल में लेते हैं. बेसिक यूनिट्स आते हैं बिलोंग्स टू द फंडामेंटल यूनिट्स एंड दिस इज अ सिंबल ऑफ बिलोंग्स. दिस इज symbol of belongs to the fundamental units, ठीक है. These are the fundamental units. These are called as the fundamental units. Supplementary units का कौन से units होते हैं, ये दो होते हैं. There are only two in the number. Supplementary
quantity supplementary units are only two in number. One is called as a plane angle, next that is called as a solid angle, that is called as solid angle. तो यहाँ पर physical quantity fundamental units and the symbols. length का fundamental unit जो आता है that is meter which is denoted by the small m. mass का जो fundamental unit आता है that is kilogram which is denoted by the kg. टाइम का आता है सेकंड डिनोटेड बाय द एस. इलेक्ट्रिक करंट दैट इज एम्पियर. ए थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर केल्विन में लेते हैं. के अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में लेते हैं, मोल. एमो ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम कैंडला में लेते हैं, व्हिच इज डिनोटेड बाय द सी डी. सो दिस इज टोटल अबाउट द फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल यूनिट्स एंड द सिंबल. द डिराइव्ड यूनिट्स. व्हाट आर द डिराइव्ड यूनिट्स? डिराइव्ड यूनिट्स आर द एनी फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम एक्सप्रेस कर लेते हैं फ्रॉम द फंडामेंटल यूनिट्स से. ठीक है, फंडामेंटल यूनिट्स से जो हम यूनिट्स को एक्सप्रेस कर लेते हैं फिर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज. ठीक है, व्हाट आर द डिराइव्ड यूनिट्स? डिराइव्ड यूनिट्स आर द एनी फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम एक्सप्रेस कर लेते हैं फ्रॉम द फंडामेंटल यूनिट्स से. ठीक है, फंडामेंटल यूनिट्स से जो हम यूनिट्स को एक्सप्रेस कर लेते हैं फिर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज. ठीक है, एनी फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी. यानी कोई भी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम डिराइव कर लेंगे कहाँ से? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से. बाय मल्टीप्लाइंग और द डिवाइडिंग, चाहे हम इसको मल्टीपल कर लेते हैं. ठीक है, और डिवाइड मल्टीपल और डिवाइड इज कॉल्ड एज अ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी. इसे हम बच्चों क्या बोलते हैं? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी. एंड इट इज यूनिट इज कॉल्ड एज अ डिराइव्ड यूनिट्स. और यहाँ पर जो इनका ये यूनिट निकलता है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड एज अ डिराइव्ड यूनिट्स. एग्जांपल अगर हम यहाँ पर लेते हैं स्पीड की, तो स्पीड की जो फार्मूला होती है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम. डिस्टेंस को हम किस में लेते हैं? लेंथ में. ठीक है, टाइम को हम किस में लेते हैं? दैट इज टाइम, दैट इज टी. सो एल बटा टी. एग्जाम्पल स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम. Derived units are the units which can be formed by using the fundamental units. Derived units उन units को हम कहते हैं जिनको हम कहाँ से बना लेते हैं या एक्सप्रेस कर लेते हैं by the fundamental units से. ठीक है, अगर हम एरिया की बात कर लेते हैं, एरिया जो होता है दैट इज मीटर स्क्वायर. इसको हम डिराइव कर लेते हैं दैट इज m इंटू एम, दैट इज कॉल्ड एज अ मीटर स्क्वायर, दैट इज कॉल्ड एज अ मीटर स्क्वायर. वॉल्यूम की बात कर ली जाएगी दैट इज अ मीटर क्यूब, दैट इज m इंटू एम. ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज अ मीटर यूनिट ऑफ वॉल्यूम. वॉल्यूम का जो यूनिट आता है दैट इज अ मीटर क्यूब. यूनिट ऑफ वेलोसिटी. वेलोसिटी किसके बराबर होती है? दैट इज डिराइव्ड बाय द लेंथ डिवाइडेड बाय मीटर, लेंथ डिवाइडेड बाय मीटर. यूनिट ऑफ द एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन किसके बराबर होती है? दैट इज मीटर पर सेकंड. द ऐसा यूनिट ऑफ द एक्सेलरेशन इज दैट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर. यहाँ पर मीटर के बदले हम क्या लेते हैं? मीटर की जगह हम लेते हैं मैस, दैट इज m इंटू एस स्क्वायर यानी सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर. सेकंड को हम किस में लेते हैं? दैट इज L इंटू एल, लेंथ इंटू लेंथ. एक्सेलरेशन डिराइव्ड वन बाय द लेंथ डिवाइडेड बाय, यानी यहाँ पर हम जो सेकंड ये जो हमारे पास टाइम होता है इसको हम किस में लेते हैं? दैट इज टाइम. सेकंड इज टाइम इंटू टाइम. यूनिट ऑफ द फोर्स इज न्यूटन. यूनिट की फोर्स का जो यूनिट आता है दैट इज द न्यूटन, दैट इज न्यूटन. तो न्यूटन क्या है? ऐसे यूनिट ऑफ द फोर्स. फोर्स किसके बराबर है? अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स इज इक्वल टू मैस इंटू एक्सेलरेशन. फोर्स किसके बराबर है? मैस इंटू एक्सेलरेशन. ठीक है, तो फोर्स किसके बराबर है? मैस. अगर किसी बॉडी का 1 किलो है, ठीक है, 1 kg, और वो एक्सेलरेट होती है वो बॉडी दैट इज 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो यहाँ पर जो 1 न्यूटन फोर्स का यूनिट क्या आता है? न्यूटन. तो 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? दैट इज मैस इंटू लेंथ डिवाइड बाय टाइम इंटू टाइम. फोर्स इज इक्वल टू 1 kg डिवाइडेड बाय पर मीटर सेकंड स्क्वायर. यूनिट्स ऑफ एनर्जी. एनर्जी के यूनिट जो आते हैं दैट इज द जूल. ऐसा यूनिट ऑफ द एनर्जी इज जूल. 1 जूल इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. 1 फोर्स इंटू 1 डिस्प्लेसमेंट. 1 जूल इज इक्वल टू फोर्स को न्यूटन में लेते, डिस्प्लेसमेंट को मीटर में, दैट इज मैस इंटू लेंथ डिवाइड बाय टाइम इंटू लेंथ. ठीक है, सो दिस इज टोटल अबाउट द डिराइव्ड यूनिट्स. बच्चों वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट करना, और अगर हमारे चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना. थैंक यू फॉर वॉचिंग.